स्क्विडी इनवर्स के कैरेक्टर के बारे में जान लिए कि इसमें कितने शक्तिशाली कैरेक्टर रहते हैं, लेकिन मल्टीवर्स में तो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली स्क्विडी कैरेक्टर रहते हैं जो टाइटन टीवी मैन जैसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को भी आसानी से मार सकते हैं। तब आज के इस एपिसोड में डोम स्टूडियो के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्क्विडी कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, फ्यूचर क्लॉकमैन। अब जिसके पास टाइम को कंट्रोल करने की शक्ति हो वह दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली तो होगा ही। फ्यूचर क्लॉकमैन टाइम ट्रेवल करने वाला कैरेक्टर है। यह एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी शक्ति है, जिसके पास है टाइम डोम, बहुत बड़ा रोबोट, और ये टाइम को रोक सकता है, जिसमें क्लॉकमैन भी शामिल है जो दूसरे क्लॉकमैन को भी ओवर पावर कर सकता है। इस क्लॉकमैन के पास क्रोनो डिस्ट्रक्शन एबिलिटी है, जिसके जरिए वह अपने हर एक दुश्मन को चुन कर मार सकता है। वहीं इस फ्यूचर क्लॉकमैन का कहना यह भी है कि ये सभी क्लॉकमैन के पावर का सोर्स भी है, जो ये साबित करता है कि ये कितना शक्तिशाली कैरेक्टर है। नंबर 9, अल्फा। ये मल्टीवर्स के पहले ऐसे कैरेक्टर थे जो ह्यूमन जैसे दिखती थी और बोल सकती थी। यहाँ तक कि ये साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट का बॉस थी। ये ऐसी कैरेक्टर थे जिसने अपने माइंड गेम के जरिए कई एलायंस को मारा था, खासकर ड्रिल रेस को, जिसके पास टेलीपैथी और टेलीपैथी विजन है, जिसके जरिए ये दूसरे को देख सकती है, दूसरे से बात कर सकती है जब ये वहाँ पर ना हो तब भी। और इसी की वजह से वह टाइटन ड्रिलमैन को क्लॉक टावर पर हमला करने के लिए मनाती है। इसके पास एक मैजिकल बाल है जिसके जरिए ये स्पेस में होल्ड कर सकती थी, ट्रैवल कर सकती थी और दूसरे डायमेंशन से जीव को और चीज को ला सकती थी, जिसके जरिए उसने काउंटर टाइटन को इस दुनिया में लाया था। फ्यूचर क्लॉकमैन का ये भी कहना था कि अल्फा ने फ्यूचर क्लॉकमैन को कई बार हराया है, इसलिए अल्फा फ्यूचर क्लॉकमैन से रैंक में आगे है। नंबर 8, टाइटन स्पीकर मैन। स्क्विडी इनवर्स के बाद डोम स्टूडियो पर मल्टीवर्स का सीरीज आया है, इसलिए इसमें का टाइटन ज़्यादा शक्तिशाली लगते हैं और मॉडिफाई लगते हैं, क्योंकि डोम स्टूडियो ने एक्स्ट्रा शक्ति दे दी है। इस मल्टीवर्स का टाइटन स्पीकर मैन इन्फेक्टेड नहीं हुआ बल्कि टाइटन कैमरामैन इन्फेक्टेड हुआ था। इस मल्टीवर्स का टाइटन स्पीकर मैन वैसा ही शक्तिशाली है जितना कि स्क्विडी इनवर्स का। यह भी मेली कम्बैट में एक्सपर्ट है और टाइटन स्पीकरमैन ने कई म्यूटेंट स्क्विडी टॉयलेट से फाइट की है। टाइटन स्पीकरमैन ने टाइटन कैमरामैन के साथ मिलकर पेनीवाइज स्क्विडी टॉयलेट और साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट से फाइट किया है और इन्हें हराया है। टाइटन स्पीकरमैन तेज है, फुर्तीला है और इसके रिफ्लेक्सेस कमाल का है। टाइटन स्पीकरमैन का ब्लास्टर और साउंड वेव काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी है और ये जैसे जैसे अपग्रेड होते जा रहा है और भी शक्तिशाली बनते जा रहा है। नंबर 7, एससीपी टॉयलेट्स। अगर आप एससीपी इनवर्स के बारे में जानते हैं तब इस मास्क वाले एससीपी को तो जानते ही होंगे, जो मल्टीवर्स का न सिर्फ यूनिक बल्कि शक्तिशाली टॉयलेट्स में से एक है। इस टॉयलेट्स के पास कई प्रकार का यूनिक वेपन्स भी है, जैसे एक्स, चैन्स, शील्ड, मैकेनिकल आर्म, मशीन गन्स और चैन सॉ। ये वेपन्स तो हैं ही, लेकिन इनका सबसे खतरनाक वेपन है रॉकेट सेल्स, जिसमें से बहुत सारे रॉकेट को एक साथ फायर कर सकते हैं, जिसका एक्सप्लोजन एरिया और डैमेज काफ़ी खतरनाक होता है। इनका एक हमला इतना खतरनाक होता है कि टाइटन स्पीकरमैन का बहुत सारे वेपन को तोड़ देता है। नंबर 6, साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट। स्क्विडी इनवर्स में यह साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट टाइप 5 के अंदर आता है, लेकिन इस इनवर्स में टाइम को कंट्रोल कर लेने वाले कैरेक्टर्स हैं, इसलिए टॉप 5 की जगह नहीं बना सका। इस मल्टीवर्स का साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट वैसा ही है जैसा कि स्क्विडी इनवर्स का, लेकिन कुछ एबिलिटीज और फीट्स अलग है। इस मल्टीवर्स का साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट ज़्यादा पावरफुल लगता है, लेकिन ये ज़्यादा अपग्रेड हो गया है, जिसके पास मैग्नेट्स और टाइम गन जैसे वेपन्स है। इस साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट ने टाइटन स्पीकरमैन और टाइटन कैमरामैन के खिलाफ फाइट भी की है, वो भी पेनीवाइज स्क्विडी टॉयलेट के साथ मिलकर, लेकिन ये तब भी हार गया। नंबर 5, टाइटन कैमरामैन। इस मल्टीवर्स का टाइटन कैमरामैन फुली अपग्रेड हो गया है, जिसके जितने भी वेपन है सब के सब अपग्रेड है, जैसे एनर्जी शील्ड, मशीन गन्स, ग्रेविटी गन और मैसिव एनर्जी आउटपुट। स्क्विडी इनवर्स का टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकरमैन मिलकर साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट को हरा नहीं पाए थे।
हालांकि वो डैमेज थे। लेकिन इस यूनिवर्स का टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकरमैन मिलकर साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट और पेनीवाइज स्क्विडी टॉयलेट को हराते हैं। वहीं इसके यूनिक रेज मूड भी है जिसमें ये फास्ट हो जाता है, जैसे ये काउंटर टाइटन और पेनीवाइज स्क्विडी टॉयलेट से फाइट करते वक्त हुआ था। इस मोड में इस पर रेड लाइट का भी असर नहीं होता है और इसके चेस्ट में तलवार छेद दिया था तब भी फर्क नहीं पड़ा था। यानी कि रेज मोड में इसका फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और सभी प्रकार की एनर्जी बढ़ जाती है। नंबर 4 टाइटन ड्रिलमैन। ये टाइटन जाना जाता है अपने ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। जब ये पंच मारता है तब बहुत बड़ा एयरवेव्स पैदा हो जाता है। ग्रेट ड्यूरेबिलिटी भी है। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एनर्जी वाले मटेरियल को कलेक्ट करके इसने आसानी से एससीपी टॉयलेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके हमले से इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। ये ड्रिल टाइटन है तो ये ड्रिल का इस्तेमाल बखूबी से कर सकता है और ये अपने हाथों से ड्रिल का इस्तेमाल कर सकता है। ये अपने ड्रिल को मुंह की तरह खोल भी सकता है, जो ये ड्रिल के जरिए ज़मीन के अंदर ट्रैवल भी करता है, अर्थ को भी ला सकता है। और इसने टाइटन कैमरामैन को आसानी से हरा दिया था, जो कि टाइटन ड्रिलमैन टाइटन टीवी मैन से हार गया था, इसलिए यह नंबर 4 पर है। नंबर 3 टाइटन टीवी मैन। इस मल्टीवर्स का टाइटन टीवी मैन उतना ही शक्तिशाली लगता है जितना कि स्क्विडी यूनिवर्स का, लेकिन इस यूनिवर्स में इससे और भी ज़्यादा शक्तिशाली कैरेक्टर है, इसलिए टाइटन टीवी मैन नंबर 1 की जगह नंबर 3 पर है। इसके पास भी हिप्नोसिस, टेलीपोर्टेशन और कई प्रकार के रे हैं जिसके अलग अलग प्रकार का एबिलिटीज़ है। ये अपने शरीर से अलग अलग पार्ट को टेलीपोर्ट करके हमला कर सकता है। ये अपने लेजर गन से मिनी ब्लैक होल बना सकता है। वहीं इसका एनर्जी स्वॉर्ड इतना शक्तिशाली होता है कि इससे ये टाइटन ड्रिलमैन के ड्रिल और काउंटर टाइटन के बॉडी पार्ट को काट देता है। टाइटन टीवी मैन न ही सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि बहुत तेज, फुर्तीला और बुद्धिमान है। नंबर 2 काउंटर टाइटन। ये एक ऐसा टाइटन है जो इस मल्टीवर्स का नहीं बल्कि दूसरे डायमेंशन का टाइटन है, जिसे अल्फा ने इन दोनों टाइटन को मारने के लिए लाया था, जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ, कॉम्बैट स्किल्स और स्पीड इन टाइटन्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। शायद इसलिए ये दोनों टाइटन को मारते हुए दिखता है। लेकिन इसका स्पेशल एबिलिटी है रिजनरेशन, जिससे ये अपने बॉडी को तुरंत रिजनरेट कर लेता है। यहाँ तक कि जब इसके हेड को काट दिया जाता है तब भी ये इसे जोड़ लेता है। वहीं इसका खास एबिलिटी ये तो है ही, साथ ही ये दूसरे एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। इसके पास रेज मूड भी होता है, लेकिन फिर भी इसे क्लॉक टाइटन आसानी से हरा देता है। नंबर 1 अपग्रेडेड टाइटन क्लॉकमैन। अब जिस टाइटन के पास टाइम को मैनिपुलेट करने की शक्ति हो वह दूसरे टाइटन से ज़्यादा शक्तिशाली तो होगा ही। ये टाइम को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि रोक सकता है, फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, रिवाइंड कर सकता है। ये काउंटर टाइटन को बड़ी आसानी से कई टुकड़ों में काट देता है, जो नंबर 2 का सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर है, यानी कि दूसरे टाइटन भी इसके सामने फीके हैं। इसके स्वॉर्ड में भी टाइम की शक्ति होती है, जिसके एनर्जी को फ्लो करते देख सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, मेली स्किल, ड्यूरेबल बॉडी और पावरफुल वेपन सभी टॉप के हैं। टाइम मैनिपुलेशन और लिमिटलेस एनर्जी की शक्ति टाइटन क्लॉकमैन को सबसे शक्तिशाली स्क्विडी कैरेक्टर बनाती है, न सिर्फ इस मल्टीवर्स का बल्कि सभी स्क्विडी यूनिवर्स से भी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किसी स्क्विडी वर्ल्ड में ऐसा कोई कैरेक्टर है जो अपग्रेडेड टाइटन क्लॉकमैन को मार सके? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।